हम इतना ही कह सकते हैं, यहाँ गावटी में सागर है। ऐसे समझ लीजिए, भागवत की कथा गागर में सागर बताई गई है। प्रत्येक प्रकार के पापों का विनाश करने वाली, शंकाओं का समाधान करने वाली और परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाली, भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशेष वैष्णवे क्रियते कथम। परमात्मा से प्रेम कराने वाली कथा भागवत की कथा है। सूत जी भगवान ने कहा तुम भागवत की कथा श्रवण करो। तो संकादिक ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज जी ये बताइए, जब हम भागवत की कथा सुनेंगे तो हमें भागवत सुनने से मिलेगा क्या? भागवत सुनने का फल क्या होता है? तो सूत जी भगवान ने कहा, संकादिक ऋषियों, सबसे पहली बात तो ये करें कि भागवत सुनने से मिलेगा क्या। तो सबसे बड़ी चीज कहा जाता है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। जैसा कर्म करोगे फल आपको उसी हिसाब से प्राप्त होगा, उसी प्रकार का प्राप्त होगा। दूसरी चीज, गीता का सबसे प्रसिद्ध जो श्लोक है, गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा आपका जो अधिकार है वो कर्म पर अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर अधिकार है, किंतु कर्म के फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। फल कैसा मिलेगा? तो बोले जो कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे। अब बाय द वे जानते तो हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, लेकिन इस बात को मानते कितने लोग हैं? अब करने के लिए खेत में बीज भी डालते हैं तो सोच समझ के डालते हैं कि इतना बीज पड़ेगा, इतनी लागत लगेगी, इतना अनाज होगा, इतना निकाल के इतना प्रॉफिट होगा। मतलब कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने के पहले हम हानि लाभ के बारे में विचार करते हैं। और बाय द वे मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ गोल होना चाहिए, कुछ न कुछ लक्ष्य होना चाहिए। और जब जिंदगी में कोई गोल ही नहीं है, जिंदगी में कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो वो भी कोई जिंदगी है कि जो मिला सो ठीक, नहीं मिला सो ठीक? अरे भाई ऐसे कैसे? जो मिला